अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ डॉक्टर शमसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन गैसेस एक्सचेंज का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। और हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट पढ़ा था, और हम आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल, यानी कि गैसों का तबादला एनिमल्स में किस तरह गैसेस का एक्सचेंज होता है, किस तरह गैसेस इंटरचेंज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है, लाइक प्लांट्स एनिमल्स डू एक्सचेंज गैसेस विद देयर इन्वायरमेंट्स फॉर द रिस्पायरेशन प्रोसेस। प्लांट्स की तरह एनिमल भी क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट के साथ रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। लेकिन हमारे पास डिफरेंस क्या है, प्लांट्स हमारे पास क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ, और दो प्रोसेसेस के लिए, एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस, एक हमारे पास रिस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन हमारे पास एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट के साथ फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। एनिमल्स में सिर्फ क्या हो रही होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है तो रिस्पिरेशन हो रही होती है, क्योंकि प्लांट्स में हमारे पास क्लोरोफिल होता है तो इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, और रिस्पिरेशन भी होती है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में नहीं होता, तो इसलिए एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन का, ठीक है। एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। एनिमल्स में जो गैसेस एक्सचेंज होती है एनवायरनमेंट के साथ, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, रिस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एनर्जी फ्रॉम फूड दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास ज़रूरी है कि एनर्जी फ्रॉम फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए क्या करें, हम क्या करते हैं, फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे होते हैं, गिव आउट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर रहे होते हैं या खारिज कर रहे होते हैं, और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में जज्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या होती है, जैसे कि हम इधर एक आसान एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फूड है C6H12O6, सही है, ये हमारे पास फूड है, ठीक है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हमारे पास ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर बन रहा है, और हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो क्या ऑक्सीजन जब हमारे पास एब्जॉर्ब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिमूव होती है, और हमारे पास क्या होता है, एनर्जी हमें ऑब्टेन्ड होती है। हमारे पास जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, कंबस्टन रिएक्शन, जब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर बर्न होता है तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और क्या मिलती है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सो द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज अल्टीमेटली लिंक विद रिस्पायरेशन। गैसेस का प्रोसेस जो है वो हमारे पास लिंक कर रहा होता है रिस्पायरेशन के साथ, इसीलिए क्योंकि हमारे पास रिस्पिरेशन में भी क्या होती है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, एनिमल्स में गैसेस का जो प्रोसेस होता है वो हम बस लिंक कर रहा होता है रिस्पिरेशन के साथ, यानी कि रिस्पिरेशन की तरह ही होता है। क्योंकि रिस्पिरेशन के साथ ही होता है, क्योंकि हमारे पास रिस्पिरेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही होती है, बॉडी से रिमूव हो रही होती है, जैसा कि हमने इस इक्वेशन में बात की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द रिस्पिरेटरी मीडियम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इज वाटर, whereas for terrestrial animal is animal। गैसेस एक्सचेंज जो होती है हमारे पास किसी ना किसी मीडियम्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो हमारे पास वाटर में जो मीडियम, वाटर में जो हमारे पास मीडियम एक्वेटिक एनिमल्स जो हमारे पास पानी में रहते हैं, ठीक है, उनमें जो मीडियम है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो हमारे पास क्या है, वाटर। जबकि हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हमारे पास है एयर, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था हमने ये पॉइंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज अबाउट 21%, while in water it is about 5%। ऑक्सीजन की, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है जो हमारे पास एयर में प्रेजेंट होती है वो हमारे पास 21% होती है, ठीक है ना, 21% होती है, ठीक है, 21% होती है, यानी कि 21% होती है। और जो हमारे पास वाटर की अमाउंट है वो 5% होती है, यानी कि 5% होती है। यानी कि अगर हम 100 किसी भी चीज की 100 हिस्से हैं तो 100 हिस्सों का जो 5वां हिस्सा होता है, इतना हमारे पास क्या होता है, वाटर 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 होता है, ठीक है।
और हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का जो होता है वो 21वां हिस्सा होता है एयर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस एनिमल्स हैव अ रिस्पिरेटरी सरफेसेस। गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है हमारे पास क्या हो, रिस्पिरेटरी सरफेसेस हो। जैसे कि हमारे पास अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास एक गैस समझें ए है, एक गैस है हमारे पास बी है, ठीक है। ये हमारे पास है रिस्पिरेटरी सरफेस है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए जरूरी है कि हमारे पास क्या हो, एक रिस्पिरेटरी सरफेस हो जिसके थ्रू हमारे पास क्या हो, ए हमारे पास एक्सचेंज हो सके और बी भी हमारे पास एक्सचेंज हो सके, ठीक है। एक ए हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन है, ए हमारे पास एब्जॉर्ब हो सके, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड बी जो है रिमूव हो सके। तो हमारे पास एक मीडियम का होना, एक रिस्पिरेटरी सरफेस का होना हमारे पास गैसेस के लिए जरूरी है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज अ रिस्पिरेटरी सरफेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, या प्रोटोजोआ, ये हमारे पास क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कोई गैसेस एक्सचेंज का कोई खास सिस्टम नहीं होता, ठीक है। इंटरनली इनके पास गैसेस एक्सचेंज का कोई खास सिस्टम नहीं होता है, इसलिए ये अपनी गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू कर रहे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहे होते हैं। अपनी उनके पास मेम्ब्रेन होती है सरफेस पे, उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास रिस्पिरेटरी सरफेस का रोल प्ले कर रही होती है। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या हो रही होती है, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। इनकी जो प्लाज्मा फॉर एग्जांपल है, ये इनकी मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या है, एक कोई भी प्रोटोजोआ है, ठीक है, कोई यूनिसेल्युलर है, ठीक है। तो ये इनकी एक हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास रिस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट करेगी और इसी के थ्रू इनके पास गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। कोई इनके पास कोई अंदर इंटरनली अंदर इनके पास कोई खास सिस्टम नहीं होता गैसेस एक्सचेंज का, ठीक है। बल्कि और अगर हम इनके मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स देयर बॉडी सरफेस और सम इंटरनल सरफेसेस कुड सर्व एज अ रिस्पिरेटरी सरफेसेस। अगर हम मल्टी सेलुलर के एनिमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी सरफेसेस भी और कुछ इंटरनल सरफेसेस भी होते हैं जो हमारे पास क्या रिस्पिरेटरी सरफेस का रोल प्ले कर रहे होते हैं। उनके पास क्या कुछ बॉडी पे सरफेसेस भी होती हैं, लेकिन और हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरे अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, कुछ इंटरनल हमारे पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, इंटरनल सरफेसेस, इंटरनल कुछ ऑर्गन्स की सरफेसेस होती हैं जो हमारे पास क्या कर रही होती है, रिस्पिरेटरी सरफेस का रोल प्ले कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए लंग्स में हमारे पास क्या होता है, एल्वुलाई होते हैं, कुछ इंटरनल सरफेसेस होती हैं जो हमारे पास क्या कर रही होती हैं, रिस्पायरेशन का रोल प्ले कर रही होती है, रिस्पायरेटरी सरफेस का रोल प्ले कर रही होती है और गैसेस को एक्सचेंज कर रही होती हैं। ये हम आगे एल्वुलाई को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेसेस। रिस्पायरेटरी सरफेस में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस का रोल प्ले कर सकें, ठीक है। तो उनमें हमारे पास ज़रूरी है कि उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हों कि जो कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास ऐसी हैं जो हमारे पास ज़रूरी है कि रिस्पायरेटरी सरफेस में हो, तो तभी वो रिस्पायरेटरी सरफेस का रोल प्ले करेगी, रिस्पायरेटरी सरफेस के तौर पर बिहेव करेगी, एक्ट करेगी, वरना नहीं वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस के तौर पर एक्ट नहीं करेगी। एक हमारे पास क्या होना चाहिए, थीन होना चाहिए। क्यों थीन होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास स्मॉल होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास सरफेस क्या हो, थिन हो, ताकि वो हमारे पास इजीली पास आउट हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेट होनी चाहिए, यानी कि गीली होनी चाहिए, मॉइस्चराइज होनी चाहिए। मॉइस्चराइज इसलिए होनी चाहिए ताकि हमारे पास वाटर के साथ इजीली एब्जॉर्ब होके इजीली क्या कर सके, गैसेस को एक्सचेंज कर सके, ठीक है, एक्सचेंज कर सके। अगर कोई सरफेस हमारे पास ड्राई होगी तो हमारे पास क्या होगी, उसमें से मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होंगे, बहुत डिफरेंट होगा हमारे पास मॉलिक्यूल्स को मूव करना, उनको पास कराना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए ज़रूरी है क्या हो, हमारे पास सरफेस क्या हो, वेट हो, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गैसेस इजीली एक्सचेंज होंगी एज कम्पेयर टू ड्राई सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास परमेबल सरफेस क्या होनी चाहिए, हमारे पास परमेबल होनी चाहिए। कोई मेम्ब्रेन जब परमेबल होगी जब उसके थ्रू क्या हो, हमारे पास सारी चीजें पास हो सकें। थिन भी है अगर हमारे पास सरफेस, हमारे पास अगर सरफेस हमारे पास हमारी वेट भी है
लेकिन उसमें जो पोर्स हैं उसके अंदर क्या होंगे, कुछ पोर्स होंगे, लेकिन हमारे पास सरफेस थिन भी है, वेट भी है, लेकिन उसके अंदर जो पोर्स हैं वो हमारे पास क्या है, इतने बड़े पोर्स नहीं है कि उसके साथ उसमें हमारे क्या है, ऑक्सीजन इजीली एब्जॉर्ब हो सके, मूव कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, रिमूव हो सके। उसके अंदर जो पोर्स हैं वो हमारे पास क्या है, इतने स्मॉल हैं, उसके अंदर जो पोर्स हैं वो हमारे पास बड़े नहीं है, इतने बड़े नहीं है कि हमारे पास इजीली हमारे पास क्या हो, ऑक्सीजन मूव कर सके, एब्जॉर्ब हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सके। तो हमारे पास क्या होगी, वो सरफेस परमेबल सरफेस नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस का रोल प्ले नहीं करेगी। ठीक है, जब तक कोई सरफेस परमेबल नहीं होगी, वो जब तक वो रिस्पायरेटरी सरफेस का रोल भी प्ले नहीं करेगी। ठीक है, जब तक कोई सरफेस हमारे पास थिन नहीं होगी, वो हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी सरफेस का रोल प्ले नहीं करेगी। जब तक कोई सरफेस हमारे पास वेट नहीं होगी, वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस का रोल प्ले नहीं करेगी। जब तक वो परमेबल नहीं होगी, यानी कि जो उसके पोर्स हैं वो इतने बड़े नहीं होंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन इजीली पास हो सके, तो वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस का रोल प्ले नहीं करेगी। लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, क्या हो, सरफेसेस हमारे पास क्या हो, बड़ी हो बॉडी के वॉल्यूम से। यानी कि हमारी बॉडी है अगर, तो उसकी जो रिस्पायरेटरी सरफेस है, जो गैसेस एक्सचेंज कर रही हैं, वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इधर एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अमीबा तो नहीं है, लेकिन अगर समझे ये एक अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा की हमारे पास क्या है, बॉडी है। ठीक है, ये उसका वॉल्यूम है, ये पूरा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसकी रिस्पायरेटरी सरफेसेस हैं, ये जो चार हैं, ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू क्या करता है, ये गैसेस को एक्सचेंज करता है। हमने पीछे वाली स्लाइड में बात की, क्या होता है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट रोल प्ले कर रही होती है अमीबा में। ठीक है ना, ये इसके क्या है, रिस्पायरेटरी सरफेसेस है, और ये हमारे पास इसकी बॉडी का वॉल्यूम है। अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है, बड़ी है एज कम्पेयर टू इसकी वॉल्यूम। कैसे, देखो, एक ये हमारे पास ये वाला साइड, एक हमारे पास ये वाला साइड, एक हमारे पास ये वाली साइड, और ये हमारे पास ये वाली साइड। अगर हम इन सब साइडों को प्लस करें तो हमारे पास क्या होगी, ये ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसके वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या होगी, बॉडी के वॉल्यूम से हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेसेस क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है, उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है दो ब्रोंकाई में। ठीक है, जो कि आगे जाके हमारे पास छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स बना रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास इसमें क्या होते हैं, एल्वुलर सेक्स होते हैं या एल्वुलाए होते हैं, जो हमारे पास क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम इन एल्वुलाए को देखें ना, तो ये हमारे पास ये एल्वुलाए है ना, अगर हम हमारी अपनी बॉडी को देखें तो ये हमारे पास एल्वुलाए इतने हमारी बॉडी से भी बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। अब हम सब बोलेंगे कि कैसे लार्ज होते हैं भाई, हम तो भाई इतने बड़े हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, तो वो तो छोटा ही होगा। नहीं, हमारे पास जो इनकी सरफेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। अगर हम ये एल्वुलाई की बात करें, इसी तरह हमारे लंग्स में काफ़ी सारे एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, अगर हम उनको खोल के देखें और उनकी मेजरमेंट करें, जिस तरह हमने इसकी मेजरमेंट की थी, अगर हम इनको खोल के इनकी मेजरमेंट करें ना, देखें एक एक एल्वुलाई को देखें और इनको सबको इन सबको कैलकुलेट करके हम इसका निकालें साइज, ये हमारे पास एल्वुलाई कितना, तो हमारे पास एल्वुलाई इतना बड़ा होगा, हमारी बॉडी से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, सरफेसेस क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए बॉडी के रिलेशन में, ताकि क्या हो, गैसेस हमारे पास अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके और बॉडी का हमारे पास अच्छे से हमारे पास क्या हो, गैसेस मिल सके, रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, proportion of respiratory surfaces, it must be sufficient large enough to exchange gases for all the cell of the body। वही बात क्या होनी चाहिए, हमारे पास respiratory surface क्या होनी चाहिए, हमारे पास ज़रूरी है कि वो हमारे पास क्या हो, लार्ज हो, तभी हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ बात की कि हमारे पास सरफेसेस क्या होती हैं, लार्ज होती हैं, तो हमारे पास गैसेस का अच्छे से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास दी हुई है हमारे पास ह्यूमन की, जो मैंने अभी आपको बताया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिस्पायरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इन अबाउट 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ द बॉडी। क्या ह्यूमन का जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया होता है, ठीक है, यानी कि जो एल्वुला हमारे पास प्रेजेंट है, इनका जो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया होता है ना, अगर हम इन तमाम एल्वुलाई के रिस्पायरेटरी सरफेस के एल्वुलाई के एरिया को कैलकुलेट करें, तो हमारे पास क्या होगा, वो इतने बड़े होंगे 20 टाइम्स टू द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी से 20 गुना ज्यादा बड़े होंगे हमारे पास एल्वुलाई का साइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेसेस में
large surface respiratory surface, large area surface area. Increased surface for gases exchange allow a faster rate of diffusion to supply oxygen and remove carbon dioxide. ठीक है, गैसेस एक्सचेंज जो होती है हमारे पास क्या हो रही होती है, ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज क्या होती है, ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा फास्टर रेट से क्या क्या हो रही होती है, डिफ्यूजन हो रही होती है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास क्या हो रही थी, रेट का मतलब है स्पीड, ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रही होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही होती है, रिमूव हो रही होती है। जब जितना ज़्यादा हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया होगा, हमारे पास गैसेस क्या होंगे, इतनी स्पीड से क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस करेगी, यानी कि डिफ्यूज होगी, यानी कि इतनी ज़्यादा गैसेस क्या होंगी, हमारे पास एब्जॉर्ब होंगी ऑक्सीजन, इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। जितनी ज़्यादा हमारे पास सरफेस होगी, इतनी ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी और इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड्स में बात भी की है। ठीक है, अच्छा नाउ अब हम बात कर लेते हैं रिस्पिरेटरी सरफेस, लार्ज सरफेस एरिया की। Increased surface for gaseous exchange allow a faster rate of diffusion to supply oxygen and remove carbon dioxide. क्या कह रहा है ये हमारे पास, जितनी ज़्यादा सरफेस होगी इतनी ज़्यादा स्पीड से, फास्टर रेट का मतलब होता है स्पीड से, इतनी ज़्यादा स्पीड से क्या होंगी, जितनी ज़्यादा सरफेस बड़ी होगी वो हमारे पास अलाउ करेगी कि इतनी स्पीड से हमारे पास क्या हो, गैसेस एक्सचेंज हो, यानी कि डिफ्यूजन हो। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज हो यानी कि डिफ्यूजन हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, रिमूव हो। जितनी ज़्यादा सरफेस बड़ी होगी वो हमारे पास अलाउ करेगी कि हमारे पास इतनी तेज़ी से क्या हो, गैसेस एक्सचेंज हो, यानी कि इतनी तेज़ी से हमारे पास क्या हो, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिमूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द एनिमल। हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास क्या हो, बॉडी, ये हमारे पास ज़रूरी है कि सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया हमारे पास बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू हमारी बॉडी। हमारी बॉडी के वॉल्यूम, हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम होता है, हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है, हमारे पास बड़ा होता है, नेसेसरी है कि वो बड़ा होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, गैसेज अच्छे से एक्सचेंज हो जाती हैं, अच्छे से बॉडी में सप्लाई पास हो जाती हैं, अच्छे से बॉडी के तमाम पार्ट्स को मिल जाती हैं। ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर, ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, हमारे पास सरफेस एरिया क्या हो, हमारे पास बड़ा होगा तो ही हमारे पास क्या हो गया, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी हमारे पास बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बॉडी से रिमूव होगी। और सेकंड पॉइंट में ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बॉडी का, एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी का जो हमारी एनिमल की सरफेस का जो बॉडी का वॉल्यूम होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू हमारे पास सरफेस एरिया के। ठीक है, बॉडी के वॉल्यूम के मुकाबले अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में अमीबा के डिस्कस भी किया था कि बॉडी के सरफेस के मुकाबले अगर हम उसकी बॉडी को बात करें तो बॉडी जो होती है हमारे पास, उसका वॉल्यूम छोटा होता है उसके एज कम्पेयर टू हमारे पास अंदर जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, वहाँ उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल की, हमारे पास इधर हमने बात भी की थी कि हमारे पास क्या नाम है, हमारे पास ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे पास एल्वुलाई मौजूद होते हैं जो कि जिनका क्या होता है, सरफेस एरिया हमारे पास इतना कितना ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी से 20 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं एक यहाँ पे हमारे पास एल्वुलाई दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारे पास रेड आ रही है ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है, और ये जो ब्लू हमारे पास जा रही है वो हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास लंग्स में उल्टा होता है। वैसे हमारे पास क्या करती है, आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पास क्या कर रही होती है, बॉडी में सप्लाई कर रही होती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है। लेकिन लंग्स में जो है हमारे पास उल्टा होता है, लंग्स में जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो हमारे पास क्या कर रही होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होती है लंग्स में। ठीक है, और वेन्स जो होती हैं वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड साफ खून क्या कर रही होती है, बॉडी में लेके जा रही होती है। यहाँ पे हमारे पास उल्टा होता है। ठीक है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा होता है, लंग्स में आ रहा होता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ पे आर्टरीज हमारे पास उल्टा काम करती हैं, ठीक है। लंग्स में आएंगी, क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी ब्लड से। और हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो हमारे पास थ्रू पल्मोनरी वेन जो कि हमारे पास क्या करती हैं और क्या करेंगी, इधर उल्टा काम करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी, ठीक है। That is from today's lecture. If you like my video, kindly subscribe my channel. If you have any queries, so you can ask in comment box. Also my WhatsApp number. Thank you.